हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 2 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्ग और कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं टॉरस लोगों के लिए। चलें जी, 2 ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। 2 दिसंबर मंडे। अच्छा, अगर आपने नवंबर की रीडिंग देखी है टॉरस लोगों की, तो ऐसा महसूस, बल्कि काफ़ी महीनों से ऐसा लग रहा है कि कोई है पर्सन जो कि आपको बार बार अप्रोच कर रहा है, रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है आपके साथ, लेकिन आप समहाउ डिले कर रहे हैं, उनको रोके हुए हैं। वो बार बार प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बार बार उनको रोक रहे हैं। तो ये एक ही स्टोरी लाइन है जो कि कॉन्टीन्यूसली सामने आ रही है। क्यों आप मना कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके बारे में ज़ाहिर बात है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी चीज़, क्योंकि बहरहाल जनरल रीडिंग है। सो मंडे का दिन भी जो है यहाँ पे रिलेशनशिप की ऑफ़र जो है वो नज़र आ रही है। कोई ना कोई पार्टनरशिप है। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी कोई ना कोई पार्टनरशिप जो है वो बहरहाल यहाँ पे इनिशिएट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है जैसे कोई शख्स जो है वो आपको अपनी तरफ बुला रहा है, मतवज्जो कर रहा है। ट्यूसडे का कार्ड जो है ये बता रहा है कि आप भी उसके बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो आप, ये नहीं है कि सिर्फ ये वन साइडेड है, चाहे आपने एडमिट किया है या नहीं किया है, स्टिल यू आर मिसिंग दिस पर्सन। अच्छा, उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि देयर आर सर्टन रीजंस जिसकी वजह से आप ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो आप अपने फियर हो सकते हैं, वो कोई ना कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो सकती है जो कि आपको रोक रही है कि अभी आपने इस रिलेशनशिप में नहीं जाना। लेकिन उसके बावजूद कि पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, आप मजबूर हैं, इसके बावजूद आप जो है 9 ऑफ सोर्ड्स की कैफियत के अंदर हैं। ठीक है, नेगेटिविटी भी आ रही है माइंड में, बेचारगी भी आ रही है, बेबसी भी है। करना आप कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और रहा है, या करना आप कुछ और चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। उसकी वजह से भी एंग्जाइटी हो सकती है और स्लीपलेसनेस है बहुत ज़्यादा, या एक कॉन्टीन्यूसली एक एंग्जाइटी की फीलिंग जो है वो महसूस हो रही है यहाँ पे, और उसकी रीज़न यही है। और उसके बाद फिर आप थर्सडे का दिन, जस्टिस का कार्ड है। चीज़ों में बैलेंस आप रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैलेंस इस टाइम के ऊपर ऐसा लगता है जैसे आप अपने इमोशंस में रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा अगर फील कर रहे हैं, तो आप उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने ऊपर जो दूसरे आपके एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, आप उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्यूटिवली जो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इंट्यूटिवली आपको पता है कि दिस इज़ द राइट वन, दिस पर्सन इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। और आपको ये भी पता है कि इनको इनको खोने की आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये भी पता है आपको। और बार बार आपके सामने यूनिवर्स जो है वैसे साइंस लेकर आ रही है जिससे ये चीज़ जो है बार बार वैलिडेट हो रही है, री इन्फोर्स हो रही है बार बार। लेकिन आप समहाउ अपने फियर की वजह से या किसी और भी रीज़न की वजह से यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्सन। सो हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स जो हैं वाटर साइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ख़ास तौर पर पाइसेस और कैंसर को। यू माइट बी गोइंग टूवर्ड सम टैरो रीडर या अकल्ट में कोई भी पर्सन जो काम करता है, और उनसे भी आप अपने सवालों के जवाब लेने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, या आप जो है वो डायरेक्टली अपना कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स के साथ रिफ़ाइन करने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि करना आप कुछ और चाहते हैं, कर कुछ आप और रहे हैं। अब उसकी जो भी रीज़न है, जो भी मसले हैं आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान या डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकते हैं।
ये सारी सिचुएशन जो है इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव टर्न आ रहा है व्हील के कार्ड के साथ। व्हील का कार्ड हमें बताता है कि जो मुश्किलात हैं वो अब ख़त्म होने लगी हैं, जो रुकावटें हैं या स्लोनेस है या प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से कुछ सर्टन चीज़ें जो हैं वो आप नहीं कर पा रहे, वो अब जो है वो सॉर्ट आउट करने लगी है यूनिवर्स आपके बिहाफ के ऊपर। सो वी कैन होप कि आपके लिए आने वाले हफ्ते और महीने और नया साल जो है वो बेहतर साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड साइन जो है वो है वर्गो का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है 2 दिसंबर से, क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का कार्ड जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बेसिकली इसके ऊपर सन ऑफ पेंटिकल्स लिखा हुआ है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन है। यू रियली वांट टू सेंड सम सॉर्ट ऑफ मैसेज टू समवन, एक ऐसा मैसेज जो कि आपकी स्टेबल, क्लियर और एक जिसको कहते हैं ना रिलायबल इंटेंशन, उसको शो करता है। तो मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं लेकिन समहाउ आप कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप बताना चाह रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग फॉर समवन एट दिस मोमेंट। क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्या रीज़न है? शायद हो सकता है कि जो आगे से जो पर्सन है जिसको मैसेज भेजना है आपको उनके हवाले से कुछ डाउट्स हों। आप दोनों जो हैं वो थोड़े अलहदा फ्रीक्वेंसी के ऊपर हैं। एक पर्सन जो है वो रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है और दूसरा पर्सन शायद अभी रिलेशनशिप को एज इट इज़ रखना चाह रहा है या सिचुएशनशिप में ही रहना चाह रहा है फ़िलहाल। सो एक चीज़, एक आप ये समझ लें एक वॉइड है जो आप दोनों के दरमियान में है, जिसको फिल करने की आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। सो वेंसडे का कार्ड जो है वो जजमेंट का है। ये दिन इम्पॉर्टेंट होगा, यहाँ पे कोई ना कोई फ़ैसला, कोई ना कोई ऐसा कोई डिसीजन जिसमें या तो आप खुद डिसाइड कर रहे हैं या यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब बात को। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, जिसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, वहाँ पे प्रोग्रेस जो है वो होती हुई नज़र आ रही है विद द कार्ड ऑफ जजमेंट। अपने फियर के ऊपर काबू पाएं। डेविल का कार्ड है, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत फ़ैसला हो जाएगा या मैं शायद गलत एंगल पे काम कर रहा हूँ या मेरा रास्ता जो है वो गलत है। अपने बारे में एक सेल्फ़ डाउट जो है ना वो यहाँ पे फ़ील हो रहा है थर्सडे वाले दिन, कि आप अपने आप को खुद ही अंडर वैल्यू कर रहे हैं, अपने एक्शंस को, अपने बिलीव्स को खुद ही अंडर वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये सिचुएशन भी ब्रेक डाउन हो रही है। टावर का कार्ड है यहाँ पे, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई ऐसी बात पता चल सकती है फ्राइडे वाले दिन जिसके बाद सूरत हाल जो है, ये प्रीवियस जो सिचुएशन है ये ब्रेक डाउन हो जाए और आपके सामने कोई ना कोई रास्ता खुल जाए विद 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि कन्फ्रंटेशन से हटा हुआ है, जो कि पीस की तरफ जा रहा है, जहाँ पे आसानी है, जहाँ पे ये जो एंग्जाइटी है वो नहीं होगी आपके पास। और उसके बाद फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ये चूँकि मसला किसी न किसी अंदाज में हल हो रहा है डेविल का जो है या 2 ऑफ सोर्ड्स का प्रॉब्लम जो है, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर किसी किस्म के डर और ख़ौफ हैं, एंग्जाइटी है, वो ख़त्म हो सकते हैं और अल्टीमेटली अब आप 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपनी, जिसको कहते हैं ना कि हम मूव कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, जो गेन करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, या अब आप अपना प्लान जो है वो पूरा लेआउट उसका बना सकते हैं, क्योंकि जो रुकावटें थी ना वो अब ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पे। अच्छा, ये उस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है जिसको आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है ये वर्क रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हो, पर्सन के साथ अलहदा इशू चल रहा है आपका, वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी अलहदा चल रही हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो वर्क रिलेटेड प्रोग्रेस को भी शो करता है। तो हो सकता है कि संडे वाले दिन जो है वो काम के हवाले से कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ या पेमेंट्स जो हैं वो आपको रिसीव होना शुरू हो जाएं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है।
ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे 2 दिसंबर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये अब आगे हम कार्ड ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये कि ये आप भी हो सकते हैं या आपका पर्सन भी हो सकता है या ये कोई एक रैंडम पर्सन भी हो सकता है जो किसी किस्म का कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ लेकर आ रहा है। अगर आप खुद हैं तो आप थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं। अपने टेम्परामेंट को और अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को आपको चेक करने की ज़रूरत होगी। और अगर ये कोई पर्सन और है जिसको आप जानते भी हैं तो हो सकता है कि किसी के साथ आपकी थोड़ी तल्ख कलामी हो जाए, थोड़ा हार्श टोन जो है वो इस्तेमाल हो जाए। इस तरह की कोई ना कोई बात हो सकती है। यू हैव दिस 7 ऑफ वॉन्ड स्टेटस, ठीक है। जो भी लोग आपके बारे में जो भी बातें कर रहे हैं आपको पता है कि वो सही नहीं है और आपके पास जवाब भी मौजूद हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, यू आर ऑन अ बेटर ग्राउंड, हायर ग्राउंड, और आप उनको अच्छे से जवाब दे सकते हैं, उनको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और उनको शटअप कॉल भी दे सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये मोस्ट प्रॉब्ली आपकी अपनी एनर्जी है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करती है। सो आप अपने इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं या एक सर्टन टाइप का इन्वायरमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं। ये ऐसे ही होता है कि जैसे लोग चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक घर सेट हो, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक लोग बात करें या हमारी मर्ज़ी का इन्वायरमेंट हो, हम अपनी मर्ज़ी के लोगों से मिलें। तो एक कन्वीनियंस जो है ना वो आप चाह रहे हैं लाइफ के अंदर। साथ ही साथ आप जो आपका क्लोज इन्वायरमेंट है आप उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि आप लेज़ी हैं और आप बस बैठे हुए हैं कि बस सब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए काम भी कर रहे हैं, उसके लिए आप एफ़र्ट भी कर रहे हैं ताकि आप अपने हिसाब से चीज़ें जनरेट कर सकें। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि काम के हवाले से हैं या कोई ऐसा पर्सन जो कि मिडिल एज में है और घर और फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रहा है। सो नई शुरुआत जो है, नए चैप्टर्स जो हैं लाइफ में वो खुल रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है। ऐसा होगा थर्सडे के दिन जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है, तो आपके लिए भी ऐसा होगा कि कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बूस्ट अप होगा। हो सकता है कि इंटरनेशनली आपको कोई ऑफ़र आए, अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है पढ़ने के लिए या किसी काम के लिए, इवन इमिग्रेशन के लिए भी, तो इस दिन जो है वो कोई गुड न्यूज़ जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी के तौर पर सामने आ रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है। जब हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस वैसे ही रेज़ हो जाता है। जबकि आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपने अपने लिए मोस्ट प्रोबेबली आपने अपने लिए पैसे भी जोड़े हुए हैं। आप अपनी बेटरमेंट, अपनी हेल्थ को, अपनी लुक आफ्टर करती हैं। आप अपने जो गेटअप है या आपका जो स्टाइल है आप उसको भी लुक आफ्टर करते हैं, मेल और फीमेल। तो वर्ल्ड का कार्ड जो है ना वो आपकी पावर में इंक्रीमेंट कर रहा है। कोई ना कोई इंटरनेशनल ऑफ़र जो है वो यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, जैसे कि मैं कहती होती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए कोई ना कोई हमें स्टेप लेना पड़ता है। तो जो लॉजिस्टिकली हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, पिछली जॉब का क्या होगा, पैसों की अरेंजमेंट का क्या होगा, पेपर्स बनवाने का क्या होगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं जिनके ऊपर इंसान बीच बीच में उलझ रहा होता है। तो ये कोई ऐसी ही बात नज़र आ रही है विद 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ज़्यादा लंबा मत सोचें, आज का क्या काम है बस वो काम के बारे में सोचें और उसी के ऊपर एफर्ट करें, चीज़ें आपकी स्मूथ हो जाएंगी। जो चीज़ें चले गई हैं ज़िंदगी में से उनके ऊपर मत रोएं या उनको मत याद करें। समथिंग हैज़ गॉन तो गॉन, बस ख़त्म बात। और जितना ज़्यादा आप पास्ट को याद करेंगे, जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को, उन लोगों को याद करेंगे, बाज़ दफ़ा क्या होता है लोग इस बात पे भी उदास हो रहे होते हैं कि अब हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अब हम शहर से बाहर जा रहे हैं, तो सर्टन लोग हमसे छूट जाएंगे, सर्टन
एरिया हम शिफ्ट कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं तो सर्टन एरिया हम ये बातें नहीं हैं कोई भी जिनकी कोई वैल्यू हो। हम हर दम आगे बढ़ते हैं और हमें नई मेमोरीज़ बनानी होती हैं। पिछली मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है, ओके, गुड इनफ, लेकिन अगर हम वहीं पे रुके रहेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। तो हमें नया एक्सपीरियंस करना है, नई मेमोरीज़ बनानी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये 5 ऑफ कप्स की सैड एनर्जी से बाहर आएँ। ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।